ईरान इजराइल के बीच जंग तो थमी है, लेकिन जंग से निकली चिंगारी आज तक सुलग रही है। बता दें कि ईरान इजराइल के बीच जंग की आहट फिर सुनाई देने लगी है। बीते कुछ दिनों पहले दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है। बता दें कि सीज फायर से पहले ईरान इजराइल के बीच जमकर युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने ईरान पर कई मिसाइलें दागी। हमले के जवाब में ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे में अब फिर से युद्ध की आहट तेज हो गई है। बता दें कि ईरान ने अचानक से आधी रात को अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ऐसे में इसे लेकर सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान अमेरिका और इजराइल पर बड़ा हमला करने जा रहा है, या एयर स्पेस बंद करने के बाद ईरान युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सीज फायर हो चुका है, गोलीबारी थम गई है, लेकिन फिजाओं में अब भी बारूद की गंध बाकी है। ईरान और इजराइल के बीच हुए शांति समझौते के बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि युद्ध का एक और दौर शुरू हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री तथा सेना के कमांडरों ने दुश्मनों को धमकाना और बयानबाजी भी शुरू कर दी है। ऐसे में ये इशारा करता है कि दोनों देश एक बार फिर जंग की तैयारी में जुट गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच कुछ दिन पहले जो तनाव थमा था, अब उसके फिर दोबारा सिर उठाने के संकेत मिलने लगे हैं। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये शांति ज्यादा लंबी चलेगी। बता दें कि अचानक ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और उसके विदेश मंत्री से लेकर शीर्ष सैन्य अधिकारी तक अब खुलकर दुश्मनों को धमकियां देने लगे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर स्पेस बंद करने की वजह सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा जानकारों का मानना है कि ये कोई सामान्य कदम नहीं है। ये उस बड़े ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा हो सकता है जो ईरान अपनी तरफ से शुरू करना चाहता है, या फिर किसी हमले की आशंका में सतर्कता बरती जा रही है। अगर देखा जाए तो ईरान का एयर स्पेस बंद करना और साथ ही सैनिक बयानबाजी, ये दोनों संकेत किसी बड़े घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी खामोश नहीं बैठा है। उसने अपनी सीमा पर निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल को अमेरिका का भरपूर समर्थन प्राप्त है। अगर इजराइल पर ईरान हमला करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी कि सीज फायर सिर्फ कागजों पर है। जमीनी हकीकत ये है कि दोनों देश अपनी फौजों को तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या फिर ये मिसाइलें चलेंगी, क्या फिर आसमान पर ड्रोन मंडराएंगे, ये सवाल अब सभी को डराने लगा है। ऐसे में दुनिया की नजरें एक बार फिर पश्चिम एशिया पर टिकी हैं। बहरहाल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में अमेरिका पर जमकर निशाना साधा था। बता दें कि खामेनेई ने अपने बयान में कहा था कि ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम पर हमला होता है तो उसका जवाब भी मिलेगा, और ऐसा जवाब जिससे दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अब ईरान का एयर स्पेस बंद करना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। खैर, इस भीषण जंग के बाद अब अमेरिका और इजराइल दोनों को ये समझ आ गया है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीज फायर का फैसला किया गया। हालांकि सीज फायर का ऐलान होते ही जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। ऐसे में अब सभी जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले दिनों में फिर से मिसाइलें चलेंगी, या फिर से आसमान पर ड्रोन मंडराएंगे। अब ये सवाल सभी को डराने लगा है। ऐसे में अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ईरान इजराइल विवाद आगे क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।